नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ड्रीमर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत, जो अभी तक मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था विशेष तौर पर किसके बारे में, मैं आपसे बात कर रहा था कंडेंसेशन के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में, जहां पर मैंने लास्ट टॉपिक रोकी थी। तो उसी से आगे शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप लोग सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट सारे लोग एक बार लाइक करके आ जाइए, शेयर करके आ जाइए, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी बुला लीजिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं भाई किस किस रूप में आपके कंडेंसेशन होते हैं। यानी जब बात होती है संघनन की, तो संघनन के कितने रूप दिखाई देते हैं। जब बात होती है कि भाई फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है क्या, तो उनमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है, जब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन के बारे में, कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एट विच द ड्यू पॉइंट इज रीच्ड। ये किस आधार पर आपका जो है डिफाइन किया जाता है, किस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। जब आपका जो तापमान होता है, तापमान के आधार पर होता है, जब तापमान ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है, हिमांक बिंदु पर जो है उस पर पहुंच जाता है। कंडेंसेशन किस आप जो है किस जगह पर हो सकता है, जब ड्यू पॉइंट आपका क्या हो, जो उस बिंदु है वो क्या हो, लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जो हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु से अगर नीचे है, ठीक है, जो उस बिंदु है, उस बिंदु की जब हम बात करें, अगर कंडेंसेशन तभी होगा जब हिमांक बिंदु से क्या होना चाहिए, ठीक है, ओस बिंदु नीचे हो, या उस कंडीशन में होगा जब हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु से क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ऐसी ही कंडीशन में कंडेंसेशन हो सकता है। अब यह बात हम समझ गए कि भाई दो पॉइंट में। अच्छा, अब इसी में जब आप देखेंगे, जैसे हम बात करते हैं व्हाइट फ्रस्ट की, व्हाइट फ्रस्ट के साथ साथ बात की जाए स्नो की, ठीक है, कुछ क्लाउड्स जैसे सीरियस क्लाउड है आपका, ठीक है, ये आपके तब बनते हैं व्हेन टेम्परेचर इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, जब तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है, इस स्थिति में आपके ये बनते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं ड्यू की, फॉग की, क्लाउड्स की, ये सब किसके परिणाम होते हैं, ये परिणाम होते हैं जब तापमान जो होता है ये हाइयर होता है, हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु से जब तापमान ऊपर होता है, तब आपको ड्यू, फॉग और क्लाउड देखने को मिलते हैं। यानी हम बात इतनी समझ चुके हैं कि भाई जब कंडेंसेशन की बात करते हैं और वहां पर ड्यू पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन देखते हैं, जब ड्यू पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट से लोअर होगा और जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से हाइयर होगा, उस कंडीशन में कौन कौन सी चीजें बनती है। अब मैं बात करूं अगर फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन के बारे में, यानी कंडेंसेशन के क्या क्या रूप होते हैं, मे आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। इनको किस आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, इनकी जो है स्थिति, लोकेशन, स्थिति इनकी जहां होती है, उस हिसाब से इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जहां पर वेरेज क्लाउड्स आर इन द सेकेंड कैटेगरी, क्लाउड को क्या करेंगे, मतलब जब इनको हम इनके लोकेशन के बेसिस पर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उनमें क्या होता है, ड्यू, व्हाइट फ्रस्ट, फॉग, मिस्ट जो होती है, ये जो चार चीजें होती हैं, ये आती हैं फर्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत, और क्लाउड को हम लोग सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। यानी इतनी बात आप समझ पाए कि कहां पर क्या चीजें आती हैं। अब मैं एक एक आपको बताना शुरू करता हूं। भाई ड्यू क्या है, व्हाइट फ्रस्ट क्या है, फॉग क्या है, मिस्ट क्या होते हैं, क्लाउड कैसे फॉर्मेशन होते हैं, ये चूंकि सब के सब आपके क्या है, ये सभी के सभी आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है, संघनन के अलग अलग रूप हैं, संघनन से बनने वाली आपकी अलग अलग अवस्थितियां हैं, अलग अलग दशाएं। तो इनकी जब हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यू के बारे में, ठीक है। ड्यू की जब बात की जाए, जैसे ठीक है, ओस जिसको आप कहते हैं, जब आप जो है सुबह सुबह एकदम, ठीक है, लगभग 5-6 बजे घास पर चलिए, ठीक है, या गांव से हैं तो आप फसलों पर जो है खेत में जाइए, वहां फसलों की जो पत्तियां मिलेंगी, ठीक है, उन पर आप देखिए पानी की बूंदे, ठीक है, मोती के जैसे चमकती रहती है। यही है आपका क्या, यही है ड्यू। ड्यू की अगर बात की जाए, व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, जब नमी जो होती है ये जल की बूंदों के रूप में डिपॉजिट होती है, जमा होती है ऑन कूलर सरफेस, कहां पर जमा होगी, जो ठंडी सतहें हैं किनकी, आप सॉलिड ऑब्जेक्ट जितने भी आपके क्या हैं, ठोस वस्तुएं हैं, रेदर देन न्यूक्ली इन एयर अबव द सरफेस सच एज स्टोन, ग्रास ब्लेड एंड प्लांट लीव। कौन कौन सी ठोस वस्तुएं, जैसे कि पत्थर हैं, ग्रास के ब्लेड हैं, ठीक है, जो घास होती है उनकी पत्तियां होती हैं,
प्लांट की जो पत्तियां होती हैं इन पर आपके जमा हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट। इट इज नोन एज ड्यू। इसको हम लोग किस रूप से जानते हैं? इसको हम लोग ओस के नाम से जानते हैं। तो आप ये समझ गए कि भैया ओस है क्या। ठीक है, आप ओस जब देखेंगे, और ओस में एक कंडीशन ये होती है कि ओस कब बनती है? जब आपकी क्या हो, रातें ठंडी और रातें लंबी। और रात ठंडी और लंबी कब होगी? जब सर्दियों की शुरुआत होती है। तो सर्दियों के दौर में देखिए, ठीक है, ओस गिरना प्रारंभ होती है तभी। ओस गिरना तभी प्रारंभ होती है जब सर्दियों की शुरुआत होती है। तो उस समय ओस बढ़ जाती है क्योंकि रातें लंबी हो जाती हैं और ठंडी हो जाती है। उस समय ओस का फॉर्मेशन होता है। तो द आइडियल कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, इसके बनने के लिए जो सबसे आदर्श एक तरीके से स्थित होती है वो क्या होती है? क्लियर स्काई, आसमान साफ होना चाहिए। दूसरी चीज काम एयर, ठीक है, हवा शांत हो। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी जब हम बात करते हैं आर्द्रता की तो उच्च आपकी क्या होनी चाहिए? सापेक्ष आर्द्रता हो। एंड क्लाउड एंड लॉन्ग नाइट्स, और रातें क्या होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए। रातें लंबी होंगी, क्लाउड्स आपके आसमान एकदम साफ होना चाहिए। ठीक है, हवा ना चल रही हो, ऐसा नहीं कि बहुत तेज हवा चल रही हो, उस भी कंडीशन में ओस की बूंदें नहीं बनेंगी। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, ड्यू के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक होता है दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। जो आपका ओस बिंदु है ये हिमांक बिंदु से ऊपर हो। ठीक है, हिमांक बिंदु पर जाएगा तब तो जम जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पर जब जाएगा तब तो जम जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि यह किस फॉर्मेशन में होना चाहिए। यह आपकी आवश्यक होती है कि ओस बिंदु जो हो यह हिमांक बिंदु से ऊपर। तो आप ये समझ गए कि भाई ओस किस परिस्थिति में बनती है, किस कंडीशन में बनती है। और साथ ही साथ आप यह भी जान गए कि उस समय हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होना चाहिए जिससे कि आपकी जो है वाटर ड्रॉपलेट एज अ ड्यू फॉर्म हो पाए। अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे रूप की। दूसरा रूप क्या होता है? व्हाइट फ्रस्ट। दूसरा रूप क्या होता है? व्हाइट फ्रस्ट। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, वृक्ष है, पूरी की पूरी आपको सब कुछ इसमें सफेद ही दिख रहा है, व्हाइट ही दिख रहा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं फ्रस्ट की, फॉर्म्स ऑन क्लाउड सरफेस, कोल्ड सरफेस, ये ठंडी सतहों पर आपका क्या होता है? बनता है। व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे से तापमान होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान जब होगा उस समय आपका क्या होता है? फ्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, और यानी जो ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट इज एट आर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जो हिमांक बिंदु है उससे नीचे या ऊपर ओस बिंदु होता है, उस समय आपका क्या बनता है? उस समय आपका बनता है पाला। ठीक है, उस समय क्या बनता है? पाला बनता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पाला के लिए आदर्श कंडीशन क्या है कि हमारा क्या होना चाहिए? जैसे रसिया वगैरह में, साइबेरिया वगैरह में आप देखिए जो है वहां पर क्या होता है? वहां ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर जब आप देखेंगे पूरी नदियां वगैरह सब कुछ जमी रहती है। ठीक है, सारी चीजें जमी रहती हैं, पूरा का पूरा जो होता है क्या होता है? रेल मार्ग वगैरह, अपने यहाँ जम्मू कश्मीर वगैरह की कंडीशन देखी जाए उसमें क्या होता है? पूरा का पूरा रेल मार्ग पर बर्फ ही पड़ी रहती है। तो रेल चलने के लिए इंजन के आगे क्या किया जाता है? एक विशेष तरीके का आपका इक्विपमेंट लगाया जाता है जो ट्रैक को पहले साफ करता रहता है, फिर ट्रैक साफ करने के बाद वो क्या करता है? वो आपका ये, ठीक है, ट्रेन का इंजन उसके पीछे लगा रहता है, वो ट्रेन को खींचता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाए। ऐसे रसिया वगैरह में भी चीजें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं, द एक्सेस मॉइस्चर is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplet। इसमें होता क्या है? जो अतिरिक्त नमी होती है पानी की बूंदों के बजाय छोटे बर्फ क्रिस्टल के रूप में जमा होती है। ये पूरे वृक्ष पर आपको जो दिखेगा ये पूरे के पूरे बर्फ के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे जो है उस पर, इस वृक्ष पर आपको दिख रहा है पूरे के पूरे बर्फ के क्रिस्टल जमा हो। ठीक है, ओस के बूंद के रूप में नहीं, बर्फ की क्रिस्टल के रूप में जमा हो। और साथ ही साथ जब हम इनकी बात करते हैं, द आइडियल कंडीशन, इसके लिए आदर्श स्थिति कब होती है, कब बनता है? फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्रस्ट, ये तब होता है जब सेम एज दोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ड्यू के लिए कंडीशन चाहिए वैसे ही इसके लिए भी कंडीशन चाहिए, जैसे ओस बनता है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। केवल एक चीज छोड़कर कि जो हवा का तापमान हो, हवा का तापमान क्या होना चाहिए? हवा का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। या तो फ्रीजिंग पॉइंट पर हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो,
या बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, उस समय क्या बनता है? उस समय बनता है फ्रस्ट। तो इतनी बात आप समझ गए कि फ्रस्ट के लिए कंडीशन क्या होती है। आप यह भी समझ पाए कि हम जब बात करते हैं फ्रस्ट की जो है रूप की, तो वो रूप कैसा दिखाई देता है। ठीक है, पूरी की पूरी चीजें आपको लगेगी कि बर्फ आकर के क्या की है, बर्फ की चादर आई है, जैसे हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम नहीं दिख रहे, सिर्फ कंबल दिख रहा। ठीक है, ऐसे ही बर्फ की चादर आकर के ढक देती है सारी चीजें। तो पेड़ आपको सिर्फ दिखेगा कि बर्फ से लदा हुआ खड़ा है, बाकी कुछ नहीं लगेगा। पेड़ जो लगेगा वो लगेगा कि बर्फ से लदा हुआ खड़ा है, बाकी कुछ आपको उसमें सो ही नहीं होगा। अब इसी में मैं आपसे बात करता हूं कुछ और जो है महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, उनको भी हम लोग समझते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं भैया फॉग के बारे में। है क्या फॉग? यानी कोहरा। अभी आप लोग कोहरे से ही झेल रहे होंगे। ठीक है, अभी तो कोहरा आप देख ही रहे होंगे। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा वृक्ष हल्का हल्का दिख रहा, बाकी आपको लग रही है कि भैया ठीक है पूरी क्लियरिटी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है। इस समय जैसे गांव एरिया से अगर आप होंगे तो गांव में अभी भी कोहरा मिल रहा। शहरों में दरअसल इतना पोल्यूशन वगैरह है ना, यहाँ आपको कोहरा वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। शहरों में ठीक है कोहरा अब नाम मात्र का देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन शहरों से जैसे जैसे दूर आप जाने लगोगे, गांव साइड की ओर आप जाना शुरू करिए, आपको ठीक ठाक कोहरा देखने को मिल जाएगा गांव में। क्योंकि भाई उधर क्या है, उधर टेम्परेचर जो है आपकी, वो टेम्परेचर अभी भी रात में खूब ठंडी होती है, और अपने यहाँ जो है अब आपको गर्मी महसूस होती है। दिन में ही आप शहरों में देखिए अब आपको गर्मी महसूस होने लगेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में, जैसे when the temperature of an air, जब किसी हवा का जो तापमान है, ठीक है, मास कंटेनिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, जब इसमें क्या होती है एक ठीक है पानी की जो मात्रा होती है, वो काफी ज्यादा पानी की मात्रा को क्या करता है, वो जलवाष्प की मात्रा को जब कोई कंटेन करता है, फॉल्स ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्या होता है, अचानक से वो ठीक है गिरने लगता है। कंडेंसेशन टेक प्लेस विद इन इटसेल्फ ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल। तो संघनन जो होता है उसके बीच जो है अंदर जो सूक्ष्म धूल के कण होते हैं, उन पर संघनन शुरू हो जाता है। उन पर क्या होता है, संघनन। जैसे कोहरा आप देखिए, इस टाइम फील भी किया होगा। ठीक है, बरसता है कोहरा पूरा एक तरीके से, जैसे आपको लगेगा बारिश हो रही, और वो गिरता क्या है, कोहरा। बहुत छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट आपको दिखेंगी कि गिर रही है बूंदे। छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट आपको दिखती है ना कि गिर रही है जल की बूंदे। तो वो क्या होता है, वो अचानक से कंडीशन होती है, सडन आपका ऐसी कंडीशन हैपेंड होती है। जब क्या होता है, जब आपका किसी भी एयर जो है मास का, ठीक है, जिसमें पानी जलवाष्प आपकी क्या होती है, जलवाष्प की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो अचानक से गिरने लगता। तो वहां जब कंडेंसेशन होगा तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल पर वो क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल पर आपके पूरे के पूरे ठीक है लिपट जाते हैं। अब बात आती है कि भाई जो ये फॉग होता है, फॉग इज अ क्लाउड। फॉग क्या है, एक बादल होता है विथ इट्स बेस एट आर वेरी नियर टू द ग्राउंड। इसका या तो अपने बेस पर एक बादल बनता है या जमीन के बहुत पास में जो है होता है इसका आधार। बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट द विजिबिलिटी बिकम्स पुअर टू जीरो। और इसकी वजह से क्या होता है, कोहरे की वजह से और मिस्ट यानी धुंध की वजह से, इसके कारण विजिबिलिटी जो होती है, दृश्यता जो होती है, ये पुअर टू जीरो यानी जीरो से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कोहरे में आप देखिए कितने सारे हादसे होते हैं। अधिकतर आपको सुनाई पड़ता है 20 गाड़ियां आपस में लड़ी, ठीक है, कोहरे में रोड क्रॉस करते समय ट्रक से नीचे दबकर मौत। भाई विजिबिलिटी जीरो है, कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, आप चलते चले जा रहे हो, ठीक है, और हर किसी को जल्दी होती है। कौन देखने में लगता है अच्छा उधर से कोई है, ठीक है, रास्ता मिला निकल ले, उधर से कोई आ रहा लपेट के चला गया। तो कोहरे में विजिबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब हम बात करते हैं जैसे आगे इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। जब हम बात करते हैं अर्बन सेंटर की और इंडस्ट्रियल यानी शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की बात की जाए, स्मोक प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ न्यूक्लियाई विच हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। जो धुआं होता है, भाई इंडस्ट्रियल एरिया है या शहरी एरिया है, भाई यहां बहुत धुएं होते हैं। इनसे क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई उसको प्रोवाइड करते हैं, जो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉग और मिस्ट में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सच अ कंडीशन, ऐसी आपकी कंडीशन व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विथ स्मोक, जब फॉग स्मोक के साथ मिक्स होती है, इज डिस्क्राइब एट स्मॉग,
इसको क्या कहा जाता है, इसको स्मॉग कहा जाता है। जब फॉग आपकी क्या करती है, फॉग आपकी स्मोक के साथ मिक्स हो गई। भाई फॉग है, फॉग धुएं के साथ क्या हो गई, धुएं के साथ मिक्स हो गई। फॉग जो है स्मोक के साथ मिक्स हो गई, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्मोक। ठीक है, ठीक है, यस यमो ये उठा लिया गया, इसका जी उठा लिया गया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्मोक। ध्यान रखिएगा, जब फॉग क्या करता है, फॉग किसके साथ मिक्स होता है, स्मोक के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको स्मोक कहते हैं। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। यानी इतनी बात आप समझ गए कि भाई कोहरा क्या है, कोहरे के साथ साथ आप यह भी समझ गए, ठीक है, कि पाला क्या होता है, और पाला के साथ आप समझ गए ओस क्या होती है। तो ओस, कोहरा, ओस, पाला और कोहरा, इन तीनों में अंतर होता है। अब आप ध्यान रखिए, इन तीनों में क्या होता है अंतर। भाई पाला वगैरह गिरता है तो आप देखिए फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। आलू वगैरह की बुआई होती है और इधर ही पाला जबरदस्त गिरता है, फसलों को बहुत नुकसान करता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं पाले की वजह से, बहुत नुकसान होता है। ठीक है, आगे अब इसी में हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं जैसे जो रेडिएशन फॉग होता है, रेडिएशन फॉग रिजल्ट फ्रॉम रेडिएशन, ये किसका परिणाम होता है, विकिरण का परिणाम होता है। कूलिंग ऑफ ग्राउंड एंड एडजेकेंट एयर, जो आपकी क्या है आसपास की हवा है और जो जमीन है वो जब ठंडी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे आपका रेडिएशन फॉग का निर्माण होता है। दीज फॉग्स आर नॉट वेरी थिक, ये बहुत ज्यादा आपके जो है मोटे नहीं होते, घने नहीं होते हैं। यूजुअल इन विंटर्स, ये कब देखने को मिलता है आपको, विंटर्स में देखने को मिलता है। विंटर्स शाम में देखिए आपको इस तरीके के कोहरे आपको मिलते हैं, ये रेडिएशन फॉग होते हैं। ये क्या होते हैं, रेडिएशन फॉग होते हैं। ये बहुत घने कोहरे नहीं होते, मतलब आपको ये देखेगा कि यहाँ कोहरा गिर रहा है, लेकिन विजिबिलिटी आपकी क्या होती है, विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक, विजिबिलिटी जो होती है, विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक मिलती है। और आपने महसूस भी किया होगा आप लोगों ने, ऐसा तो है नहीं किसी ने नहीं देखा। अच्छा बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोहरा और ओस और पाला ये सब नहीं देखा है कोई ऐसा जो ना तो ओस देखा हो, ना कोहरा देखा हो, ना पाला देखा हो, बताओ भाई। बहुत बढ़िया, चलिए अब इसमें जब आप देखेंगे जैसे जो फॉग है, फॉग्स फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वार्म एयर। फॉग कैसे बनता है, जब गर्म हवा क्या होती है, संघनित होती है। गर्म हवा संघनित होकर ही क्या करती है, कोहरे का निर्माण करती है। अब बात आती है कि व्हेन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, जब यह क्षैतिज रूप से क्या करती है, चलती है ओवर अ क्लाउड सरफेस, ओवर अ कोल्ड सरफेस, एक ठंडी सतह के ऊपर, आर नोन एज एडवेक्शनल फॉग। अब इसको क्या बोलते हैं, संवहन कोहरा बोला जाता है। तब इसको क्या कहते हैं, संवहन कोहरा। दीज फॉग्स आर थिक, ये बहुत मोटे होते हैं, परसिस्टेंट, इनकी जब हम बात करें तो ये अस्थायी भी होते हैं। अपर ओवर वार्म एंड कोल्ड वाटर मिक्सिंग जोन इन ओशियन, कहां देखने को मिलेगा, महासागरों में, जहां गर्म और ठंडे पानी मिलते हैं ना, उस एरिया में आपको ये देखने को मिलता है। अच्छा महासागरों में आप जानते हैं जहां गर्म और ठंडी धारा मिलती है ना, मछुआरों के लिए एकदम क्या है, उसको जो है फिश बैंक बोला जाता है एक तरीके से। गर्म और ठंडी जहां जलधारा मिलती है वहां मछलियां बहुत पाई जाती हैं, बहुत मछलियां होती हैं। जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहां मछलियां बहुत पाई जाती है, और मछुआरे वहीं प्रयास जो है जाते हैं, अच्छी खासी मात्रा में उनको मछलियां मिल जाती। ठीक है, तो गर्म और ठंडे पानी का जहां मिश्रण होता है वहां पर आपको संवहन कोहरा मिलेगा। और ये कोहरे बहुत घने होते हैं, ये कोहरे बहुत घने होते हैं, क्योंकि सरफेस पर पता चल रहा है कि वो जिससे ऊपर से होकर बह रहे हैं वहां ठंडी उसको जो है एयर मिल जा रही है, तो और खूब घने होंगे ये कोहरे। और अधिकतर आपको कहां देखने को मिलते हैं, महासागरों में ये देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंटल आर प्रेसिपिटेशन फॉग, ये क्या है भाई। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम चर्चा करते हैं विशेष तौर पर प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण, अवक्षेपण कोहरा इज प्रोड्यूस्ड, ये बनता है क्यों, ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। जब आपकी क्या होती है, गर्म और ठंडी वायु आपस में क्या होती है, कन्वर्जेंस होती है, तो वो ठीक है आपका प्रेसिपिटेशन फॉग बनता है। वेयर
वार्म एयर मास इज पुशेड अंडर बाय द हाइवियर कोल्ड एयर मास। वहां पर क्या होती है कि जो गर्म आपकी हवा होती है, गर्म हवा को, ठीक है, हाइवियर कोल्ड एयर मास के द्वारा क्या किया जाता है, जो है उसके द्रव्यमान के नीचे, ठंडी हवा के नीचे धकेल दिया जाता है। गर्म हवा को क्या किया जाएगा, ठंडी हवा के नीचे धकेल दिया जाएगा। अब भैया जब गर्म हवा ठंडी हवा के नीचे चली जाएगी तो होगा क्या, प्रेसिपिटेशन इन द वार्म एयर मास कंडेंसेस टू प्रोड्यूस फॉग एट द बाउंड्री ऑफ टू एयर मासेस। और उस समय क्या होगा कि जो अवक्षेपण होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, दो वायु द्रव्यमानों की सीमा पर कोहरा उत्पन्न करने के लिए संगठित होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रंटल और प्रेसिपिटेशन फॉग। इसको क्या कहा जाता है, इसको अवक्षेपण, जो है अवक्षेपण कोहरा कहा जाता है। यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इतनी बात समझ गए? सॉरी, ये बात समझ में आ गई भाई कि कौन सा आपका जो है फ्रंटल फॉग है या जो है प्रेसिपिटेशन फॉग है, अवक्षेपण कोहरा है। कब बनना है, वहां पर कोहरा आपका बनना वो क्या है, जब दो आपकी, मतलब एक कोल्ड करंट और दूसरी आपकी वार्म करंट, किसकी, ओशियन की आपस में मिलती, तो वहां पर बहुत जबरदस्त भी कोहरा आपको देखने को मिलता है। यहां पर दो एयर आपकी क्या हो रही है, दो एयर मासेस आपकी, एक कोल्ड एयर मास है, एक आपकी वार्म एयर मास है, ठीक है। गर्म और ठंडी आपके वायु द्रव्यमान आपस में मिल रहे हैं, तो उसमें गर्म हवा को भारी हवा के नीचे, ठंडी हवा के नीचे दबा दिया गया और वो तुरंत क्या करती है, कंडेंस होने लगती है। भाई गर्म चीज है, जैसे ठंडी चीज के संपर्क में आएगी तो कंडेंसेशन होगा ही, तो वो कंडेंस होके क्या करती है, कंडेंस होके वो कोहरा बनाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रंटल फॉग। इतनी बात समझ गए, फ्रंटल फॉग क्या है। अब मैं आपको जो है कुछ और भी बातें समझाता हूं, इनको हम लोग समझते हैं। अब हम बात करते हैं मिस्ट के बारे में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं धुंध, कहते हैं धुंध। ये आप देखते होंगे, जैसे इधर का इलाका आपको क्लियर नहीं दिख रहा, इधर का इलाका मतलब आप रास्ते पर जा रहे, बीच का रास्ता है, ठीक है, तो इधर आप देखिए कि धुंध छाई हुई, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। मिस्ट की अगर बात की जाए, द डिफरेंस बिटवीन द मिस्ट एंड फॉग इज दैट, अगर जो है धुंध और कोहरे के बीच में अंतर देखा जाए तो ये होता है कि मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन फॉग। कोहरे की तुलना में धुंध में अधिक नमी होती है। तो आप समझ गए भाई, धुंध भी वही, कोहरे में भी विजिबिलिटी नहीं है, धुंध में भी विजिबिलिटी नहीं। कहते नहीं आज धुंध छाई हुई, आज कोहरा छाया हुआ है। हम प्रयोग दोनों शब्द करते हैं, धुंध का भी प्रयोग करते हैं और कोहरे का भी प्रयोग करते हैं। तो मेन अंतर हमें यह समझना होता है भाई, विजिबिलिटी दोनों में इफेक्ट करती है, विजिबिलिटी दोनों में इफेक्टेड होती है। तो इसको हमें समझने के लिए धुंध आखिर कोहरे से अलग कैसे, तो कोहरे से अलग होती है कि कोहरे की तुलना में धुंध में क्या होती है, नमी, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसे इन मिस्ट, जब हम धुंध की बात करते हैं, ईच न्यूक्लियाई कंटेन्स अ थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर। धुंध में प्रत्येक नाभिक में नमी की एक मोटी परत होती है, बहुत ही ज्यादा इसमें क्या होता है, मॉइस्चर, बहुत ज्यादा नमी देखने को मिल जाएगी। जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलेगी तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इसमें आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी दिक्कत देने लगती है। अब जैसे मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स एज द राइजिंग वार्म एयर अप टू स्लोप्स मीट अ कोल्ड सरफेस। जो मिस्ट होती है, धुंध होती है, ये ढलानों से ऊपर उठती हुई जो गर्म ठंडी हवा होती है, जब सतह से टकराती है, ठीक है, तो पहाड़ों पर इसलिए क्या होती है, पहाड़ों पर धुंध आपको इसलिए ज्यादा देखने को मिलती है। पहाड़ों पर आप देखिए भाई, ये मान लो माउंटेन है, ठीक है, अब इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, ठीक है, गर्म हवा आई, अब ठंडी से होकर टकराई, इस पर जो एयर है वो क्या है, ठंडी एयर है। अब यहां पर जैसे इधर से एयर आई, वो वार्म एयर आई, यहां के आसपास एयर है वो ठंडी एयर है, तो गर्म हवा आकर के ठंडी हवा से टकराई। तो जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है तो वहां पर, इसलिए पहाड़ों पर आपको हमेशा धुंध देखने को मिलेगी। पहाड़ पर गए हैं आप लोग? नहीं,
माउंटेन्स पर विजिट किए हैं नहीं किए हैं, ये बताइए। एनडीए एक ऐसी चीज है ना जो सब कुछ दिला देगी। कभी लद्दाख में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है, जितने भी भाई दुनिया का सबसे ऊंचा अगर युद्ध क्षेत्र देखा जाए तो वही है। तो आपको एनडीए एक ऐसा फ्यूचर है, एक ऐसी जॉब है ना जो सब कुछ देती है, बहुत सारी चीजें। अब हम बात करते हैं जैसे आगे, इसी में जब आप देखेंगे जैसे मिस्ट इज आल्सो फॉर्म बाय वाटर ड्रॉपलेट। मिस्ट कैसे बनती है? वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा फॉर्म होती है, बट विथ लेस मर्जनिंग और कोलेशन। दिस मीन्स मिस्ट इज लेस डेंस एंड क्विकर टू डिसिपेट। धुंध भी क्या होती है? पानी की बूंदों से बनती, लेकिन कम विलय या एकत्रीकरण के साथ। यानी साफ है, धुंध कम घनी होती और जल्दी खत्म हो जाती। जब ये मिक्स नहीं हो रही है पूरी तरीके से, पानी की बूंदों से बनी, लेकिन विलय इसका कम होता है, एक जगह पर इकट्ठा कम होती है, तो इस वजह से ये क्या होती है? आसानी से साफ, बहुत जल्दी ये क्या हो जाती हैं? साफ भी हो जाती हैं। यह भी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। मिस्ट में यह भी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना होता है। जब हम बात करते हैं फॉग्स की, फॉग्स आर ड्रायर देन मिस्ट। जो फॉग होता है, कोहरा होता है, ये मिस्ट से ज्यादा सूखा होता है। दे आर प्रिवेलेंट वेयर वार्म करंट ऑफ एयर कम इन कांटेक्ट विथ कोल्ड करंट। कोहरा धुंध की तुलना में शुष्क ज्यादा होगा, ड्रायर ज्यादा होगा, और वह वहां प्रचलित होते जहां हवा की गर्म धारा ठंडी धाराओं के संपर्क में आती, ठीक है। तो मिस्ट में, फॉग में मेनली जब हम अंतर की बात करते हैं तो मेनली अंतर के तौर पर हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि भैया कोहरा धुंध की तुलना में ड्रायर ज्यादा होता है, शुष्क ज्यादा होता है। अब जब आप देखेंगे मिस्ट में, जब हम बात करते हैं धुंध में, विजिबिलिटी इज मोर देन 1 किलोमीटर। जो विजिबिलिटी होती है, दृश्यता होती है, 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी, बट लेस देन 2 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर से कम। विजिबिलिटी जो होती है 1 किलोमीटर तक से तो ज्यादा होगी, लेकिन 2 किलोमीटर से कम देखने को मिलती है धुंध जब छाई होती, ठीक है। आप बहुत दूर तक यानी नहीं देख सकते, हमारी आईज नहीं है भाई ऐसे। आंखों की अगर आप देखने लगे कि आंखों की क्षमता कितनी, जैसे आप फोन लेते हो कि भाई ये इतने मेगापिक्सल है, ये इतना मेगापिक्सल है, आंखों की आप लेंस की क्षमता बताइए कितने मेगापिक्सल। हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल होती है? कमेंट बॉक्स में बताना, आंखों में जो लेंस होते हैं आंखों के, ये कितने मेगापिक्सल के होते हैं, ठीक है, कमेंट में बताना। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ और चीजों के बारे में। हेज, हेज क्या होता है भैया? भाई जब हम बात करते हैं उस कंडीशन की, हेज इज ट्रेडिशनली एन एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन वेयर डस्ट, स्मोक एंड अदर ड्राई पार्टिकल्स ऑब्सक्योर द क्लैरिटी ऑफ द स्काई, ठीक है। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये, ठीक है। अब आसमान आप देखिए, आसमान आपको स्पष्ट, यानी आसमान आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा। आसमान की अगर बात की जाए तो आसमान आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं जो है धुंध की, हेज को भी धुंध ही बोलते हैं, पारंपरिक रूप से एक वायुमंडलीय घटना होती है जहां धूल, धुआं और अन्य शुष्क कण आकाश की अस्पष्टता को कम कर देते हैं, अस्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक बड़ी बात होती है नो कंडेंसेशन, इसमें संघनन नहीं होता है। स्मोग इज सिमिलर टू हेज। जो स्मोग होता है, धुआं होता है, ये धुंध के, ठीक है, सिमिलर होता है, बट देयर इज कंडेंसेशन इन स्मोग। स्मोग में क्या मिलता है? संघनन मिलता है, लेकिन हेज में आपको कंडेंसेशन नहीं मिलता है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। हेज की अगर मैं बात करूं तो हेज में आपको कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलता है। स्मोग में क्या होता है? स्मोग में आपको कंडेंसेशन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं भाई सोर्सेस फॉर हेज। हेज के लिए जब हम सोर्स की बात करते हैं, पार्टिकल्स इंक्लूड फार्मिंग यानी प्लगिंग इन ड्राई वेदर, ट्रैफिक, इंडस्ट्री एंड वाइल्ड फायर। इनके हेज के लिए कौन कौन से आपके क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसमें कहीं ना कहीं कण, उनमें आप जब देखोगे कण के स्रोत में, तो खेती जब शुष्क मौसम में जुताई की जाती है,
तो मिट्टी देखिए आप गांव से अगर आप होंगे, ठीक है, तो उस समय जब जुताई की जाती तो मिट्टी खूब ऊपर उड़ती, तो वहां से उसको पार्टिकल मिल गए, कण मिल जाते हैं। साथ ही साथ कहां से, जब हम बात करते हैं यातायात की, तो ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा, पोल्यूशन उतना ज्यादा, डस्ट उतने बढ़ेगी। उद्योग से भी और जंगल की जो आग होती है उससे भी क्या होता है, उससे भी इसको आपके, ठीक है, पार्टिकल्स मिल जाते हैं। जंगल की आग अभी आप देख रहे हैं ना, अमेरिका कैसे जल रहा है। अमेरिका का जो फिल्म सिटी है, जिसको हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, पूरा का पूरा फिल्म सिटी ही जल के तबाह। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी ना, तो अमेरिका में जहां फिल्म बनती, ठीक है, फिल्म सिटी का नाम क्या है, हॉलीवुड, वो पूरी की पूरी आपकी फिल्म सिटी ही जल के स्वाहा हो, इतनी भयंकर आग लगी थी अमेरिका में। अब हम बात करते हैं, जैसे ये भी हम समझ गए कि भाई हेज क्या है, हेज के लिए कंडीशन क्या होती है। हेज में कंडेंसेशन नहीं होता है, बस आसमान हमको क्लियर नहीं दिखता। हेज में आप क्या समझ पाए कि हेज में कंडेंसेशन नहीं है, आसमान की क्लियरिटी नहीं होती हमारे लिए, आसमान हमको साफ नहीं दिखाई देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को, उस दशा को हम लोग हेज कहते हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, समझ पाए होंगे। अब मैं आपसे बात करूं, भाई इतनी चीज हम समझ पाए, मिस्ट क्या है, फॉग क्या है, हेज क्या है। अब मैं बात करता हूं आपसे क्लाउड्स के बारे में, बादल के बारे में। आप कहेंगे कि सर जी ये देखते तो हैं रोज रोज, वही तो बादल हैं, बादल कुछ और थोड़ी होते। तो बादल, ठीक है, कभी जो बादल बरसे, ये उसी बादल की बात हो रही है। क्लाउड्स जब आप देखेंगे तो यहां पर शेरस है, यहां पर दूसरे क्लाउड है, ठीक है, ये पूरी एरिया में यहां दूसरे क्लाउड मिलते हैं, ठीक है, यहां पर आपको दूसरा क्लाउड मिलता है, यहां पर दूसरा क्लाउड मिलता है, यहां पर दूसरा, ठीक है। यानी क्लाउड भी आपके क्या होते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर आप बढ़ोगे, अलग अलग टाइप के क्लाउड भी आपको मिलते हैं। तो आप कहेंगे अरे अभी तो हम आसमान से दिखते थे, एक ही जैसा बादल दिखता था, क्लाउड अलग कहां होते हैं। एल्टीट्यूड के हिसाब से देखिए, अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग आपको बादल देखने को मिलेंगे। अलग अलग ऊंचाइयों की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग ऊंचाई पर आपको अलग अलग बादल मिलते हैं। जैसे बात करें कि व्हाट इज अ क्लाउड, क्लाउड इज अ मास ऑफ मिनेट वाटर ड्रॉपलेट्स आर टिनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर। जो बादल होते हैं, बादल क्या होते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह है, जो मुक्त हवा में काफी ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनन से बनते हैं। जलवाष्प के क्या होते हैं, संघनन से बनते हैं। यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ क्लाउड्स की जब हम बात करते हैं तो क्लाउड्स आर कॉज्ड मेनली बाय द एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। बादल बनते कब, मुख्य रूप से जब ओस बिंदु से नीचे हवा के रुद्धोष्म शीतलन के कारण क्या होता है, बादल बनता है। बादल कैसे बनता है, बादल जब आप देखेंगे कि वहां पर क्या होता है, जब हम बात करते हैं विशेष तौर पर मुख्य रूप से ओस बिंदु से नीचे हवा के रुद्धोष्म शीतलन के कारण क्या होता है, बादल बनते। अब आगे आप देखेंगे, एज द क्लाउड्स आर फॉर्म एट सम हाइट, जैसे ही बादल कुछ ऊंचाई पर बनेगा, ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सतह से कुछ ऊपर, दे आर वेरियस शेप्स, इनके बहुत अलग अलग आकार होते हैं। इनके जो है बहुत अलग अलग आकार होते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे ये बादल आपको पतले टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है, ये बादल आपको घने टाइप के दिख रहे हैं, यहां बादल दूसरे फॉर्मेशन में दिख रहे हैं, यहां दूसरे टाइप के दिख रहे हैं, ऐसे उड़ते हुए दिख रहे हैं, यहां रुई जैसे बादल दिख रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के आप बादल देखते हो ना, बादल जब आप देखते हो तो अलग अलग तरीके के देखते हो, अलग अलग रूप के देखते हो। आपको ऐसा नहीं है कि यहां से पृथ्वी से हमेशा एक जैसा बादल दिखता है, आपको अलग अलग तरीके के बादल देखने को मिलते। कभी कभी लगता है कि कोई कंबल ओढ़ के सो रहा है, ठीक, कभी कभी लगता है कि रुई बिछाई हुई है, ठीक है, कभी कभी आपको एकदम लगेगा तीर जैसे बादल उड़ते जा रहे हैं। देखा होगा आपने, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं देखा होगा गौर। तो ये सब बादल के अलग अलग रूप ही तो हैं, ये सभी के सभी क्या है, अलग अलग आपके रूप होते हैं बादलों के। अब इसी में जब आप देखेंगे, जैसे जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर हाइट, इनकी ऊंचाई के अनुसार अगर बात किया जाए, एक्सपेंसेस
density and transparency as opaqueness, clouds are grouped under 4 types. बादलों की ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता के अनुसार बादलों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका होता है सीरस, दूसरा आपका क्या होता है क्यूमुलस, तीसरा होता है आपका स्ट्रेटस और चौथा होता है आपका निम्बस। तो 4 तरीके के बादल होते हैं भैया। अब आज आप जान पाए हैं कि बादल के भी क्या होते हैं 4 तरीके प्रकार हैं। बादल के क्या होते हैं, बादल के 4 प्रकार होते हैं। आज इस बात को आप जान पाए हैं, इस बात को समझ पाए हैं। अभी तक आपको लगता रहा होगा बादल तो एक ही जैसा दिखता है, एक ही प्रकार का होता है। नहीं, बादल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं ये जो 4 प्रकार के बादल हमें देखने को मिले, इसमें क्या कैसे होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, सबसे पहले बात करते हैं सीरस क्लाउड्स। सीरस क्लाउड जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स, बहुत ऊंचाई पर मिलते हैं। लगभग 8000 टू 1200 मीटर पर आपको क्या होते हैं ये सीरस बादल आपको देखने को मिलते हैं। कितनी ऊंचाई पर बनते हैं, लगभग 800 मीटर से लेकर के कितने तक 12,000 मीटर, 8,000 मीटर से लेकर 12,000 मीटर, मतलब 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में जब आप देखोगे तो वहां जो बादल बनते हैं ये सीरस होते हैं। दे आर थिन, ये पतले होते हैं। एंड डिटैच्ड क्लाउड हैविंग अ फीदरी अपीयरेंस, पतले होंगे और अलग अलग बादल होते हैं। ये कैसे दिखते हैं, फीदरी अपीयरेंस, पंख जैसे दिखाई देते हैं। ये बादल कैसे दिखते हैं, आपको दिखेंगे एकदम पंख के जैसे दिखाई देते हैं। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं जैसे इन क्लाउड्स में, दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर, ये हमेशा क्या होते हैं, कलर में व्हाइट होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं, एकदम सफेद सफेद आपको देखेंगे। दूसरा जब हम बात करते हैं क्यूमुलस क्लाउड के बारे में, ठीक है, क्यूमुलस क्लाउड होते क्या है, ये बादल कौन से, भाई क्यूमुलस जो क्लाउड होते हैं लुक लाइक कॉटन वूल, एकदम आपको दिखेगा भैया जैसे क्या है, जैसे ऊन है, रुई जो है कॉटन के ऊन है, बादल की रुई होती है। दे आर जनरली फॉर्म एट अ हाइट ऑफ 4000 टू 7000 मीटर, लगभग 4 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में क्या होते हैं, ये बनते हैं। 4 किलोमीटर से लेकर के 7 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में जब हम देखते हैं तो कौन से क्यूमुलस आपके बादल जो होते हैं ये बनते हैं। दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड और हियर एंड देयर। इनकी जब हम बात करते हैं तो किस रूप में दिखाई देते हैं, पैचेस फॉर्म में दिखाई देते हैं और बिखरे हुए दिखाई देते हैं, स्कैटर्ड, बिखरे हुए दिखाई देते हैं यहां वहां। साथ ही साथ दे हैव अ फ्लैट बेस, अगर इनके मैं आधार की बात करूं तो आधार क्या होता है, एकदम सपाट देखने को मिलता है, फ्लैट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरा आपका क्या होता है, स्ट्रेटस क्लाउड। एज देयर नेम, जैसा इनका नाम होता है, दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई। ये क्या होते हैं, परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बड़े हिस्से को क्या करते हैं, बड़े हिस्सों को कहीं ना कहीं, ठीक है, कवर करते हैं। These clouds are generally formed either due to loss of heat, ये कैसे बनते हैं, या तो उष्मा के ह्रास से बनेंगे या मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विथ डिफरेंट टेम्परेचर, या फिर हवा के अलग अलग तापमान के द्रव्यमानों के साथ मिश्रण जब होता है तब इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इनके लिए आप कंडीशन समझ गए होंगे किस कंडीशन में जो है स्ट्रेटस जो बादल होते हैं ये बनते हैं। स्ट्रेटस बादल किस कंडीशन में बनते हैं, या तो अलग अलग एयर मास जो इनका टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मास आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, तो इस सिचुएशन में बनेंगे। और या फिर क्या होता है, या फिर जब हम बात करते हैं कि ये जो होते हैं, ठीक है, वो उष्मा का ह्रास हो तो उस दशा में भी आपको स्टेटस जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं में। अगला है आपका निम्बस। निम्बस क्लाउड क्या है, निम्बस ये जो क्लाउड होते हैं ना,
आपको कैसे देखने को मिलते हैं? ब्लैक और डार्क ग्रे। आपने देखा होगा अधिकतर, आपने अधिकतर देखा होगा काले काले बादल आते हैं, या फिर आपके क्या होते हैं? डार्क ग्रे होते हैं, गहरे भूरे रंग के बादल होते हैं, गहरे भूरे रंग के बादल होते हैं, या खूब काले काले बादल होते हैं। साथ ही साथ इनकी बात की जाए, दे फॉर्म एट मिडिल लेवल आर वेरी नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ। काले बादल हमें क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये जो निम्बस होते हैं, ये सतह के बहुत करीब इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पृथ्वी की सतह के क्या होते हैं? मध्य स्तर पर या बहुत नजदीक ये बनते हैं। देयर आर एक्सट्रीमली डेंस, ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सघन होते हैं। एंड ओपाक्यू, और साथ ही साथ अपारदर्शी होते हैं। टू रेज ऑफ द सन, सन की रेज इनसे होकर पास नहीं हो पाती है भैया। जब ये छाते हैं तो सूरज छिप जाता है। इसी ये बादल जब आते हैं ना, तो सूरज क्या होता है? सूरज पूरा का पूरा छिप जाता है, क्योंकि ये भैया ओपाक्यू होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी आप देखोगे, द क्लाउड्स आर सो लो, बहुत नीचे हैं ये क्लाउड, दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड। ऐसा दिखेगा कि ये क्या कर रहे हैं? जमीन को छू रहे हैं। कभी कभी आपको क्या लगेगा? उस किनारे पर हम देख रहे हैं बादल जमीन को छू, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे दिखाई देते हैं आप। साथ ही साथ निम्बस क्लाउड आर शेपलेस, ये क्या होते हैं? ये आकारहीन होते हैं। मासेस ऑफ थिक वेपर, ठीक है। साथ ही साथ इनमें भाप जो होता है, मोटी भाप होती है। इन बादलों की अगर बात की जाए तो इन बादलों में क्या होती है? मोटी भाप होती है। तो निम्बस क्लाउड के बारे में आप समझ चुके होंगे, आप जान चुके होंगे कि निम्बस क्लाउड आपके होते क्या। अब बात करते हैं भाई, निम्बस क्लाउड भी हम पढ़ लिए, अब बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में, बादल के बारे में। बादल के बारे में क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर बेसिक टाइप, ये चार जो बेसिक टाइप के आपके क्या है? कॉम्बिनेशन है, कैन गिव राइज टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। चार तो बुनियादी प्रकार के जो है संयोजन होते हैं, इनसे भी कुछ बादल क्या होते हैं? उत्पन्न हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इनसे बादल कैसे बन सकते हैं? इनसे भी कुछ टाइप के बादल बन सकते हैं, जैसे हाई क्लाउड। आपसे इसमें मैचिंग को लेकर क्वेश्चन पूछता है। हाई क्लाउड में कौन मिलेगा? सीरस मिलेगा, ठीक है, आपको सिरोस्ट्रस मिलेगा, साथ ही साथ आपको कौन मिलता है? क्यूमुलस मिलता है। मिडिल क्लाउड में आपको कौन सा मिलता है? एल्ट्रोस्टेटस मिलता है और एल्टो क्यूमुलस मिलता है। लो क्लाउड में आपको कौन मिलता है? स्ट्रेटो क्यूमुलस मिलता है और आपका निम्बो स्टेटस मिलता है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल क्लाउड होते हैं, बहुत लंबी बारिश जब होती है, 2-2 3-3 दिन तक आपकी जो है बंदी नहीं होती। और क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्यूमुलस, और जब हम बात करते हैं तो क्यूमुलो निम्बस, ये थंडर स्टोर्म के क्लाउड होते हैं। जब आपका क्या होता है? जब भयंकर गर्जना होती है, एकदम लग रहा है कि बादल आज फट गिर जाएंगे, बादल आज गिर जाएंगे, तो भयंकर जो गर्जना आपको सुनाई देती है, वो थंडर स्टॉर्म क्लाउड आपके कौन से होते हैं? वो आपके जो है, जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं क्यूमुलस की, और क्यूमुल जो है क्यूमुलो निम्बस की। और रेनफॉल आपके क्लाउड कौन से होते हैं? रेनफॉल में जब आप देखेंगे तो स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्टेटस आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि भाई हमने पढ़ा तो चार बेसिस, हमने क्लाउड के तो चार बेस ही पढ़े, लेकिन चार बेस के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो इनमें बहुत सारे बेस भी आपके बन जाते हैं। अब इन चार बेस में जैसे आपके जहां से मतलब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन अधिकतर आप देखिए तो आपको मैचिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछता है, मैचिंग को लेकर के। जैसे इसकी जब हम बात करते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका क्या होता है जब हम बात करते हैं शीरो स्टेटस, ठीक है, और अल्टो क्यूमुलस, इसके बीच में आपके क्या होते हैं? प्लेन उड़ते हैं, क्योंकि एकदम स्पष्ट बादल होते हैं, ये एकदम साफ बादल होते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत महसूस यहां नहीं पड़ती। बाकी जैसे जैसे भाई क्यूमुलस यहां मिल रहा है आपको, यहां पर जो है जब हम बात करते हैं क्यूमुलो जो है निम्बस की, तो यहां मिलता है आपको। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो स्ट्रेटो क्यूमुलस आपको मिलता है, यहाँ आपको अल्टो स्टेटस मिलता है, यहाँ अल्टो क्यूमुलस मिलता है, यहाँ सीरो स्टेटस मिलता है, यहाँ
भी वहीं आपका सिरोक्यूमुलस मिलता है, यहाँ सिरस मिलता है। सिरस आपको सबसे ऊंचाई के बादल है जो 8 से 12 जो है किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। 8 से 12 किलोमीटर पर आपको कौन से मिलते हैं? सिरस मिलते हैं। सबसे ऊंचाई का बादल आपका कौन सा होता है? सबसे ऊंचाई का बादल आपका सिरस होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान। तो हम लोग आज की परिचर्चा को समझ चुके हैं, सारी चीजों को जान चुके हैं। अब मैं आपसे जो बात करूंगा, अब आपसे मेरा डिस्कशन होगा कंडेंसेशन को, वो प्रेसिपिटेशन को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे भाई टाइप ऑफ जो है प्रेसिपिटेशन है क्या, मतलब मेनली जो डिस्कस करना है वो रेनफॉल को लेकर डिस्कस करना है। तो हम लोग अगली परिचर्चा में जब मिलेंगे तो बात करेंगे रेनफॉल के बारे में, क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, मतलब क्लाइमेटोलॉजी में अभी आपका ये प्रेसिपिटेशन वाला पढ़ लें हम लोग। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट तो मैंने पढ़ा ही दिया, वर्ल्ड में कितने टाइप की क्लाइमेट है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा? उसके बाद फिर हम लोग बढ़ जाएंगे उसमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। तो प्रेसिपिटेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो लगभग आपका जहां तक है ये क्लाइटोमेलॉजी, ये लगभग आपका दाइंड हो जाएगा। फिर हम लोग इंडियन जियोग्राफी की ओर बढ़ेंगे। अभी तो हम लोग वर्ल्ड जो है वर्ल्ड जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी आप वर्ल्ड पढ़े, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी आप वर्ल्ड के बाद हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़े। अब क्लाइमेटोलॉजी के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी की ओर, उधर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इंडिया के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली परिचर्चा आपकी ठीक है इंग्लिश की रहेगी, तो अगली क्लास में जाइए और मेरे साथ आपकी मुलाकात होगी फिर कल। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन के। थैंक यू, जय हिंद।